हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है, प्रेस विज्ञप्ति आउट हुआ है, इसमें सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, डिटेल की बात करेंगे कैसे कहाँ अप्लाई करना है, और जो भी कैंडिडेट 5वीं से लेकर के 12 पास आउट है तो ये वैकेंसी उनके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है नदर टू अदर यूट्यूब चैनल। आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन को भी एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, तो जरूर से एक बार से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और हमारे ये टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। कई ऐसी वैकेंसी रहती है जिसको मैं वीडियो ना बना के डायरेक्ट वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको तुरंत वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बात करेंगे। कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर से आपका वैकेंसी आउट हुआ है, जिसमें अस्थायी पद रहेगा। 30/11/2023 तक ये आपका मान्य रहेगा। अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसके चलते कार्य संपन्न कराने के लिए विधानसभा निर्वाचन 2023 के अतिरिक्त कार्य को संपन्न कराने के लिए ये वैकेंसी आउट हुआ है। 30/11/2023 तक आपका ये वैलिड रहेगा, और आगे बढ़ा भी सकते हैं अभी कोई इसका, बट आपको इस डेट तक आपको कार्य किया जाना है। 30/11/2023 तक आपसे कार्य लिया जाएगा। स्थायी पद रहेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इस एड्रेस पे आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन कक्ष क्रमांक 9 रायपुर। अगर आप पिन नंबर बोलेंगे तो आप सर्च कीजिएगा रायपुर का पिन नंबर, उसी पिन नंबर पे चला जाएगा। ठीक, उसी पते पर आपको 28/6/2023 शाम के 5 बजे तक आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना, अन्य को माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। वैकेंसी सहायक ग्रेड 3 है, देख सकते हैं यहाँ पर। जनरल में 4 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। टोटल 7 वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3 के लिए, और कुल रिक्तों की वर्गवार संख्या है। महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। सेकेंड भृत्य है, जिसमें टोटल आपका इसमें जनरल में 7 है, 2 अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। टोटल 11 पद है, जिसमें से 2 आपका महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। सैलरी आपका 14,200 रहेगा सहायक ग्रेड 3 के लिए, और भृत्य के लिए रहेगा 10,480 आपका ये सैलरी रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और वेबसाइट पे आपको अपडेटेड रहना है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा आपको इसी को देखने को मिलेगा। www.raipur.government.in, इसी पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो आप फॉर्म फिल करते समय आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, एज इट इज ऐसा हम पूरा देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, सहायक ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन आपको 12वीं रखा गया है, 10+2, अगर नहीं तो अथवा के बाद रेट कीजिएगा। सेकंड आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र चाहिए। थर्ड आपको कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग लेखन में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। फोर्थ है आपका शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन टाइपिंग में आपको हिंदी नहीं तो इंग्लिश परीक्षा 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, और इसके संबंध में आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, इसके अंडर आएंगे तो कंप्यूटर मान्य किया जाएगा। ठीक है, बट आप DCA PGD से भी अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत आएंगे तो आप बिल्कुल कंप्यूटर के लिए रहेगा ये। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए रहेगा, भित्र के लिए रहेगा। इसमें आपको मान्यता प्राप्त संस्था से 5वीं परीक्षा पास आउट रखा गया है। ठीक है, और आपको इसमें नोटरी भी कराना है। ठीक है, यहाँ पर 50 रुपये का नोटरी भी कराना है। कैसे करना मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है, आपको नोटरी करा के, इसका बोलने का मतलब यह है कि आप 5वीं परीक्षा आप एक ही बार पास आउट किए और कोई आपके पास 5वीं की सर्टिफिकेट नहीं, इस बोलने का मतलब ये है। ठीक, इसके लिए आपको नोटरी कराना पड़ेगा। ये फॉर्म ले जाइएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म आपको इसको साइड से निकालिएगा, नहीं तो अब मैं आपको ये दे दूंगा, ये चतुर्थ श्रेणी के लिए। ठीक है, इसको आप नोटरी में जाइएगा। नोटरी में किसी को भी आप बोलिएगा कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी कराना है। स्टाम्प पेपर में 50 रुपये के आपको इसको आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसको नोटरी पे जाइएगा, इसको उसको दिखा दीजिएगा, वो टाइप करके आपको दे देंगे। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपका बनेगा। ठीक है, आपका टोटल वो 150 लेगा। ठीक है, 150 से ऊपर मत दीजिएगा, क्योंकि 50 आपका नोट स्टाम्प पेपर का हो जाएगा और 100 उसका टाइपिंग का जो भी रहेगा उसका रहेगा। 150 से ऊपर आप मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ जाइएगा तहसील ऑफिस में आपके, और वहाँ से आप इसको स्टाम्प पेपर में नोटरी करा लीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसको दिखा दीजिएगा, वो खुद कर देंगे। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और देख सकते हैं जिस भी कैंडिडेट का ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा 5वीं में, तो इसके आधार पर आपका नंबर दिया जाएगा। A+ है तो आप 91 से 100 के बीच आएंगे तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम 95% रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। विज्ञापित पदों के संबंध नियम आते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। अस्थायी पद रहेगा
30/11/2023 तक वैलिड रहेगा आपका। 1/1/2023 की स्थिति में 18 से 40 वर्ष आपसे अधिक नहीं होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो बिल्कुल उसके पात्रता रहेगा। और ये एज लिमिट में छूट चाहते हैं उनके लिए इसको रीड करना पड़ेगा, जिसका एज निकल चुका है। अगर एज लिमिट आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो इसको आपको रीड करना पड़ेगा। नियम शर्तें की बात करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर। और एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। जाति, आपका निवासी, सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म में आपको अटैच करना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसको भी अटैच करना पड़ेगा अगर आप हो तो। अब भूतपूर्व सैनिक में आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपको सेल्फ अटैच करके आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। शासकीय अर्थशास्त्र में काम कर रहे हैं आपको तो अनापत्ति प्रमाण भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। जितना भी क्वालिफिकेशन रखा गया है सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। और देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन पत्र पर नियत स्थान पर नाम, दिनांक युक्त नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी होना चाहिए आपके पास। फॉर्म में आपको चिपकाना पड़ेगा, उसको भी सेल्फ अटैच करना पड़ेगा। और आवेदक द्वारा जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है केवल उसी पद के लिए आपका अनुभव मान्य किया जाएगा, अन्य के लिए नहीं मान्य किया जाएगा। और आपका अनुभव निर्वाचन से संबंधित होना चाहिए। निर्वाचन से संबंधित अगर होंगे तो बिल्कुल आपको अनुभव का नंबर भी मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी आपको परसेंट बेस पे आपको सिलेक्शन लिया जाना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। शासकीय अर्थशास्त्र में काम करें तो आपको अनापत्ति प्रमाण भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कौशल परीक्षा के समय कैंडिडेट को आपको जितना भी आप क्वालिफिकेशन उसमें अटैच किए, जाति, निवासी, आपका क्वालिफिकेशन जितना भी, सभी की एक फ़ोटो कॉपी ले जाइएगा सेल्फ अटैच करके। एक प्रति आपको ले जाना अनिवार्य रहेगा आपका जो कौशल परीक्षा रहेगा उस पर। तो ये जितना भी आपका जाति, निवासी, क्वालिफिकेशन, निवास प्रमाण पत्र, दस्ता, आपका जितना भी है सभी भूतपूर्व सैनिक की प्रमाण पत्र इत्यादि आपको सभी को कौशल परीक्षा में आपको एक प्रति छाया प्रति आपको ले आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। एक में आवेदन करेंगे तो वो निरस्त हो जाएगा। और ये वेबसाइट है www.raipur.government.in, क्योंकि जो भी अपडेट आया देखने को मिलेगा आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। आपको सही से फॉर्म फिल करना है। चयन किस आधार पर देख सकते हैं यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे। इसमें 12वीं का आपका 60% लिया जाएगा और अनुभव का 5 अंक। अनुभव आपका निर्वाचन से संबंधित होना चाहिए। 1:10 में आपको बुलाया जाएगा। बोलने का मतलब है कि एक पद के विरुद्ध 10 आवेदक को दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सही पाए जाने पे आपको दस्तावेज आपको कौशल परीक्षा के लिए आगे बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अनुभव आपका निर्वाचन संबंधी कार्य का करने का अनुभव होना चाहिए, जैसे विधानसभा लोकसभा का ही मान्य किया जाएगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस का नंबर डिस्क्राइब कर दिया गया। 1 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 2 वर्ष से कम है तो 1 अंक दिया जाएगा। 2 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 3 वर्ष से कम है 2 अंक दिया जाएगा। ऐसा करके आपका टोटल 5 है। ठीक है, 5 से अंक के ऊपर आपका नहीं रखा गया है। और कौशल परीक्षा देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 का आपका 35 अंक रखा गया है, जिसमें कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए समान वर्ग को 50%, मतलब आपको 35 में 17.5 अंक आपको लाना है जनरल वाले में। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 14 अंक लाना जरूरी है। अदरवाइज आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जनरल के लिए आपका 50% और ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 40% आपका कौशल परीक्षा में अंक लाना कंपलसरी है। उसके बाद देख सकते हैं 12 का 60% भारांश अंक, अनुभव के 5 अंक। इसी आधार पर आपका मेरिट बनेगा। 12 का क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, इसके आधार पर आपका प्रणीत सूची बनेगी। उसके बाद भृत्य की बात करेंगे, आपका देख सकते हैं 5वीं के 60% भारांश लिया जाएगा और एक्सपीरियंस का 5 अंक रहेगा। देख सकते हैं एक पद के विरुद्ध 10 आवेदक को दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, सही पाए जाने पे आपको वस्तुनिष्ठ आपका लिखित परीक्षा होगा भृत्य के लिए। इसमें आपको भृत्य के लिए इसमें एग्जाम रखा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसमें आपको सेम वही है, एक्सपीरियंस का डिटेल दे दिया गया और आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपका नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 35 अंक का ये भी होगा, जिसमें समान वर्ग को 50%, 17.5 अंक लाना है। और अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 40%, मतलब 14 अंक लाना है 35 में, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया। और आपको 5वीं के 50% आपका अनुभव, आपका क्वालिफिकेशन, अनुभव, इसके आधार पर और आपका वैकल्पिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं।
और आपको स्वयं के खर्चे पे आपको जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले जाइएगा सेल्फ अटैच करके। अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जिला चिकित्सालय से, चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको नियुक्ति के 1 महीने के भीतर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए इसमें जो भी आएंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस वैकेंसी के लिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप रीड कीजिएगा, ठीक है। और आपका जो वेटिंग लिस्ट रहेगा परिणाम घोषणा के आपको 3 माह के लिए वैलिड रहेगा। अगर बीच में कोई छोड़ता है तो बिल्कुल आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत लोगों को डाउट रहता है कि जनरल में एक और जनरल ओबीसी में एक भी पोस्ट नहीं है बट जनरल में है, तो किस से वैकेंसी से अप्लाई करना चाहिए, किस कैटेगरी से, तो आप ओबीसी से भी कर सकते हो, जनरल से कर सकते हो, क्योंकि ये आपका परसेंट बेस पे होगा, कौशल परीक्षक बेस पे होगा स्किल टेस्ट के, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी से भी अप्लाई करो। अगर आप जनरल से करेंगे तो जाति उसमें अटैच मत कीजिएगा, अगर आप ओबीसी करते हैं जाति आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म ये नॉर्मली है, आपको कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है रिसेंटली का सेल्फ अटैच करके। आवेदन पत्र का नाम, जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं वहाँ कैंडिडेट का नाम यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में, पिता पति का नाम यहाँ लिखिएगा, कौन सा कैटेगरी में है, लिंग यहाँ पर डालिएगा, और जन्म तिथि अंकों में यहाँ पर दिया गया है। एज कैलकुलेटर आप उसमें निकालिएगा, गूगल पे जाइएगा एज कैलकुलेटर, और उसमें आपको ये डेट आपका निकल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना है शब्दों में, कौन सा है अन्य पिछड़ा और इस सबको डालना है। करेंटली आपको रिसेंट जो भी रहते हैं उनका पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, 12वां है आपका कि आप छत्तीसगढ़ मूल निवासी, हाँ तो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है, परीक्षा का नाम, विषय, परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष, बोर्ड नाम, पूर्णांक, ये सभी दिया गया, ठीक है। निर्वाचन कार्य का अनुभव है तो हाँ देखिए, नहीं तो ना। उसके बाद आपका कहाँ कहाँ है इसको डिटेल देना पड़ेगा, रोजगार का जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक, ये पूरा डिटेल है, इसमें नॉर्मली कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साइन करना पड़ेगा आपको। और भी ऐसी डिटेल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। अगर ये चाहिए आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप साइट से निकाल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।